हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवांस मैथ को देखेंगे। आज का वीडियो कुछ खास है। अगर आज का वीडियो आप देखकर अगर एडवांस मैथ का आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है और अगर इस वीडियो को देखकर आप पेपर देने जाते हैं तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा एडवांस मैथ का जो आपसे छूट जाएगा। तो बिना लेट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अलजेब्रा से शुरू करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यू इजकल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी के होल क्यू, जहाँ जहाँ इसमें प्लस है वहाँ वहाँ इसमें माइनस कर दो, सेम ही है। ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के बारे में हम पढ़ ही लिए, उसमें ए क्यू माइनस बी क्यू के बारे में भी पढ़ लिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इजकल टू होता है हाफ इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इजकल टू होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता है तो उसका वैल्यू 4 होगा। और इस तरह से आप इसको भी देख सकते हो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। आप लोगों को पता ही होगा, बहुत से लोगों को पता ही होगा कि ये फॉर्मूला, पर ये एक तरह से रिवाइज हो रहे हैं। अगर आप पेपर से आधा घंटा भी पहले देखकर ये वीडियो जाते हैं तो आपको पेपर में कोई भी एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम रिवाइज कर रहे हैं। ए प्लस एक्स प्लस 1/x इक्वल टू होता है 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमेशा 1 होगा। इसी तरह से x प्लस 1/x इक्वल टू अगर p है तो x माइनस 1/x इक्वल टू होगा रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4। अगर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इक्वल टू p है तो सेम उसी तरह से x की पावर n माइनस 1/x की पावर n इक्वल टू होगा रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4। चाहे पावर कुछ भी हो, इसे लेना देना नहीं है। आगे है x प्लस 1/x इक्वल टू 1, तो एक्स क्यू की वैल्यू हमेशा -1 होगा। और इस तरह से x के अगर घात का अंतर 3 है तो उसका वैल्यू 0 होगा। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 3 है तो हमेशा x की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा। और x 6 प्लस x 0 मतलब x के घात के अंतर 6 होगा तो 0 होगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1 है। आप देख सकते हो अगर x की वैल्यू मान लो
2ab अपॉन a प्लस बी, तो x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x प्लस बी अपॉन x माइनस बी इक्वल टू हमेशा 2 होगा। इसी तरह से अगर x के वैल्यू दे रखे हैं 2ab x प्लस बी, तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो x प्लस 1 अपॉन x अगर p है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा p स्क्वायर माइनस 2। अगर एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू होगा पी क्यू माइनस 3p एंड p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3, मतलब p के मल्टीपल होगा। और इसी को हम अगर 4 के पावर में लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो ये हाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होगा। अगर 5 पावर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू और माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होगा। नेक्स्ट है, अगर ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, ये दोनों अगर पता ही है, इस दोनों को हम जोड़ने पर एक फॉर्मूला बनता है जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम a स्क्वायर पी स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इस पे हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करें। मतलब 197 प्लस 73, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो 197 प्लस 73 का होल स्क्वायर प्लस 197 माइनस 73 का 97 के स्क्वायर प्लस 73 का स्क्वायर क्या होगा। तो इस फॉर्मूले पर आप देख सकते हो, बैठाओगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/6, जो कि आंसर होगा 1/3। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, अगर 1097 प्लस 189 का होल स्क्वायर माइनस 1097 माइनस 189 का होल स्क्वायर एंड 5ab। तो आप देख हाँ, यहाँ से देखो आप फॉर्मूला बन जाएगा। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो यहाँ पे ये ए भी आ जाएगा जो कि 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 इंटू 4/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/5। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर हम दोनों फार्मूला को जोड़कर, दोनों फार्मूला से एक फार्मूला बनता है जो कि ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए प्लस बी। तो अब ये देख लो, दो फार्मूला हैं जो कि दोनों फार्मूला को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ से 2a प्लस 6ab स्क्वायर होता है। तो हम इसको यहाँ से 2a कॉमन ले लेंगे। 2a कॉमन लेने के बाद यहाँ फार्मूला ये बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, ये फार्मूला पे बैठा हुआ है 97 प्लस 83 का होल क्यू प्लस 97 माइनस 83 का होल क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2a होगा। तो मतलब 2 इंटू 97, आप देख सकते हो कितना होगा, 90 दूना 180 और 194, इसका आंसर हो जाएगा 194। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट करके बनाते हैं। अगर घटाने पे बनाएंगे तो इन दोनों को घटाने पे इसका ये बनता है, इसमें से 2b कॉमन ले लेंगे
तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यू, ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 2b। अब ये बी वाला फंदा आएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे हैं ए, हाँ ए बी। तो यहाँ देखते हैं कितना होगा। तो इसका आंसर होगा 4, जो कि आप ये वाला फॉर्मूला हो देख चुके हो, जो इसका फॉर्मूला होता है 4। आपको मैं दिखा दूं ये फॉर्मूला अभी, जो कि जोड़ने के बाद फॉर्मूला बना था ये वाला। तो सेम यही क्वेश्चन है। आप तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 373 स्क्वायर प्लस 332 का स्क्वायर, और मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये उल्टा है, वैसे इसका आंसर होगा हाफ। वैसे ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए, तो इसका उल्टा है, तो ये 2 होता, तो ये अब हाफ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 1/4। एंड ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपको, इसका कैलकुलेशन आप करके देख लेना। नेक्स्ट है x प्लस 1/x इक्वल टू p। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख सकते हो, पी स्क्वायर माइनस 2 एंड एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू लिख सकते हो, पी क्यू माइनस 3p। एक्स 4 प्लस 1/x दी पावर 4 लिख सकते हो, p दी पावर 4 एंड माइनस 4p स्क्वायर प्लस 2p। देख सकते हो फॉर्मूला ही है। इसी तरह से अगर माइनस वाला आ जाए तो इसको प्लस में लिखोगे, p स्क्वायर प्लस 2 एंड ये हो जाएगा इतना, देख सकते हो आप। नेक्स्ट है अगर x प्लस 1/x इक्वल टू p है, तो आप देख सकते हो अगर इफ p बराबर 3 होगा तो आप देख सकते हो x दी पावर 5 प्लस 1/x दी पावर 5 इक्वल टू होगा 123, और पावर 6 रहने पे होगा 322। एंड अगर पावर 4 रहेगा और p का वैल्यू 4 रहेगा तो देख सकते हो 194 होगा, 5 रहेगा तो 724 होगा। अगर p के पावर 5 है और p इक्वल टू 5 है और x की पावर 4 है तो 527, और x की पावर 5 है तो 2525। अगर p के वैल्यू 7 है और x के पावर 3 है तो 322 होगा। इसी तरह से आप देख सकते हो कुछ माइनस वाला भी टर्म है। अब हम चलते हैं नीरियन इक्वेशन पे। मान लेते हैं एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब दो इक्वेशन है, अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर a/a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 का, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्ट करेगा लाइन आपस में। दो लाइन है, मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा अगर इक्वल टू नहीं होगा तो। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो ये इसका सॉल्यूशन इन्फिनाइट होगा और ये कॉन्सिडेंट लाइन होगा, मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ये पैरेलल लाइन होगा। त्रिगोनोमेट्रिक में देखते हैं साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसका वैल्यू 1 रहेगा। अगर इसको हम दोनों साइड कोसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। हम इसको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा को लाल काका के नाम से भी देख सकते हैं। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। इसी तरह से कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब,
सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। अब ट्रिपलेट्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ट्रिपलेट्स बहुत काम आता है, बहुत उपयोगी चीज है। अगर ट्रिपलेट्स में ओड नंबर हो पहला नंबर, तो विषम संख्या हो तो उसका ट्रिपलेट बनेगा। अगर एन हो तो दूसरा होगा एन स्क्र माइनस 1/2, अगर और एन स्क्र प्लस 1/2 अगर एन ओड हो तो। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर मान लो 9 है तो दूसरा होगा 9 स्क्वायर 81 81 मतलब 80/2 40, और 82/2 मतलब 41। 9 40 41 इसका ट्रिपलेट होगा। पाइथागोरस फॉर्मूला को पता ही है आपको, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होता है। ट्रिपलेट्स अगर n सम संख्या हो, मतलब विभिन्न हो, तो n+2 का हल n/2 का स्क्वायर -1, एंड तीसरा होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 2। तो मान लेते हैं कि n 6 है, तो इसका 3 का स्क्वायर -1 8, और 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, मतलब 6 8 10 ट्रिपलेट होगा। दूसरा 8 मान लेते हैं, तो ये 4 16 15 हो गया, और ये 17 हो गया। तो इसी तरह से देख सकते हो, वैल्यू याद करने के लिए हाँ ये देख लो, इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस सेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। ये ऊपर में होता है 90 डिग्री, नीचे 260 0 180, फिर वापस आ जाओ 360 पे। अगर 90 और 270 डिग्री को क्रॉस करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन होगा कॉस में, कॉट होगा टेन में, और सेक होगा कॉसेक में। अगर 0 180 360 को चेंज करेगा तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। नेक्स्ट है साइन ए इक्वल टू कॉस बी अगर होगा तभी जबकि ए प्लस बी 90 डिग्री हो। इसी तरह से टेन ए इक्वल टू कॉट बी तभी होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। इसी तरह से कॉसेक ए इक्वल टू सेक बी तभी होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। ए प्लस बी 90 डिग्री अगर होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। टेन ए इंटू टेन बी 1 होता है। टेन ए कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होता है। साइन 47 डिग्री बराबर होता है कॉस 43 डिग्री के, और साइन 43 इंटू कॉस 43 इक्वल टू 1 होता है। सेक 43 1 होता है, ये आप देख सकते हो। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू अगर 2 हो तो साइन का पावर n थीटा प्लस कॉसेक का पावर n थीटा इक्वल टू हमेशा 2 होगा। ये तभी पॉसिबल है जब थीटा 90 डिग्री का हो। अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 हो तो थीटा 45 डिग्री के होने पे टेन का पावर कुछ भी हो थीटा प्लस कॉट का पावर कुछ भी हो थीटा, मतलब दोनों पावर सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं, कुछ भी नहीं, उसका वैल्यू हमेशा 2 होगा। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 होगा, एंड कॉस एन थीटा प्लस सेक एन थीटा इक्वल टू 2 होगा। एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू होगा 1/p। प्रूफ है इसका, ये देख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम दोनों को तोड़ देंगे तो इसका 1 होता है, जो कि ये p, अगर ये 1/p होगा तभी उसका वैल्यू 1 होगा। टेन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू होता है सी, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू एक्स। इसका प्रूफ कर रहे हैं हम, लेट कर लिए। तो बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग और करके ऐड करने पे ए प्लस बी इक्वल टू होता है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इजकल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इजकल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इजकल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। टेन ए प्लस बी इजकल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी इजकल टू होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसी तरह से साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है ए स्क्र में साइन स्क्र ए माइनस साइन स्क्र बी इजकल टू कॉस स्क्र बी माइनस कॉस स्क्र ए। इसी तरह से आप इसको भी देख सकते हो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इजकल टू होता है कॉस स्क्र ए माइनस साइन स्क्र बी या कॉस स्क्र बी माइनस साइन स्क्र ए। सॉरी, देख सकते हो साइन सी प्लस साइन डी इजकल टू होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। कॉस सी माइनस कॉस डी इजकल टू होता है टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू। इसी तरह से कॉस सी साइन सी प्लस साइन डी इजकल टू होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। कॉस डी माइनस कॉस ए कॉस सी इजकल टू होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। कॉस ए इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस ए कॉस 60 डिग्री प्लस ए इजकल टू होता है 1 अपॉन 4 कॉस 3a। इसी तरह से साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए साइन 60 डिग्री प्लस ए इजकल टू होता है 1 अपॉन 4 साइन 3a। टेन 45 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा इंटू अपॉन टेन 45 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा या इजकल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी तरह से आप देख सकते हो मैक्सिमम मिनिमम में साइन थीटा और कॉस थीटा अगर पावर ओड हो तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा पावर इवन हो तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अगर टेन थीटा और कॉट थीटा का पावर ओड हो तो हमेशा मैक्सिमम इन्फिनिटिव और मिनिमम माइनस इन्फिनिटिव। टेन थीटा और कॉट थीटा अगर पावर इवन हो तो हमेशा मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटिव और मिनिमम 0। अगर सेक थीटा और कोसेक थीटा का पावर ओड हो तो हमेशा मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटिव और मिनिमम माइनस इन्फिनिटिव होगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा का पावर अगर इवन हो तो हमेशा मैक्सिमम इन्फिनिटिव और मिनिमम +1 होगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है। नेक्स्ट है अल्फा ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी कॉस स्क्वायर अल्फा। मैक्सिमम वैल्यू ए होगा मिनिमम वैल्यू बी होगा अगर ए बड़ा है बी से। मैक्सिमम वैल्यू बी होगा मिनिमम वैल्यू ए होगा अगर बी बड़ा है ए से। इसी तरह से 9 साइन एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा 13, मिनिमम होगा 9। अगर 9 साइन स्क्वायर थीटा 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इसको प्रूव करके दिखाया गया है तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। इसी तरह से देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू 13 मिनिमम वैल्यू 9। एग्जाम्पल 4 है 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू √4 प्लस √16 तो इक्वल टू 36 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे तो ये हो गया 36। ए स्क्वायर प्लस बी को ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका अगर मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर होगा। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 16
कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा कितना, तो मिनिमम वैल्यू 9 16 है ना, 3 और 4 7 49 होगा। तो आप देख सकते हो दूसरा एग्जांपल है 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू होगा 12, मिनिमम वैल्यू होगा 10। इसी तरह से 18 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा, मैक्सिमम वैल्यू 20 होगा, मिनिमम वैल्यू 16 होगा। 12 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू 13। आप देख सकते हो साइन 2n प्लस थीटा प्लस साइन 2n थीटा कॉस 2m थीटा हमेशा 1 से कम या बराबर होगा अगर mn नेचुरल नंबर हो तो। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर भी 1 होगा। तो आप देख सकते हो साइन 6 थीटा प्लस कॉस साइन के पावर 6 थीटा और कॉस के पावर 8 थीटा इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू 1/8 प्लस 1/16 3/16 होगा। तो ये देख सकते हो आप कुछ और भी क्वेश्चन है, मतलब साइन द पावर n इंटू कॉस द पावर n, अगर n इवन हो तो मैक्सिमम 1/2 होगा, मिनिमम 0 होगा। अगर n ओड हो तो मैक्सिमम 1/2 एंड मिनिमम -1/2 होगा। तो आप त्रिकोणमिति में देख सकते हो ट्रिपलेट्स, अगर मान लो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया हो तो 4/3 इंटू मीडियन AD BE एंड CF से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मान लो ट्रिपलेट्स 3 दिया हो तो 3 4 5, ये तो नॉर्मल ट्रिपलेट्स हैं, इसे याद रखना। 6 8 10 9 12 15 एंड 12 16 एंड 12 16 एंड 21 15 20 25 9 40 41, ये ट्रिपलेट सब याद कर लेना। तो अब हाइट एंड डिस्टेंस में होता है, देखते हैं। अगर मान लो ये वाला लाइन A हो, ये वाला लाइन B हो और इस दोनों ये थीटा 1 थीटा 2 कौन बनाता हो, तो इसका डिस्टेंस निकालना हो तो D इक्वल टू होता है √AB वेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री हो तो, मतलब इस थीटा का वैल्यू और इस थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो D का वैल्यू होगा √A इंटू B। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो टेन थीटा इक्वल टू होगा H/अल्फा, मतलब H/A, और टेन बीटा इक्वल टू होगा H/B, और H का वैल्यू होगा √A इंटू B। और आप देख सकते हो अगर ये इस त्रिभुज में अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो यहाँ पे भी H का वैल्यू होगा √AB। यहाँ पे अगर मान लो ये कोण 45 डिग्री हो और ये 30 डिग्री हो और ये 60 डिग्री हो, इस त्रिभुज में H का वैल्यू, ये जो H है यहाँ से यहाँ तक, इसका वैल्यू होगा D/2 √3 + 1 डिस्टेंस कवर ऑफ द स्लोप ऑफ 30, मतलब ये वाला D जो है, ये वाला D यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू D होगा। अब इसमें आप देख सकते हो त्रिभुज, अगर इस त्रिभुज का ट्रायंगल निकालना हो तो होगा हाफ इंटू बेस, जो कि ये बेस है, इंटू हाइट।
तो अगर इसका ट्रायंगल अगर है पता ना हो तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हो हैं कि एस का वैल्यू होगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 इक्वल टू एस होगा। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट, वेयर एस सेमी पैरामीटर होगा जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हाफ ए बी साइन सी इक्वल टू होगा हाफ बी सी साइन ए इक्वल टू होगा हाफ ए सी साइन बी। आगे आप देख सकते हो अगर मान लो दो वृत्त हो, ये और ये दो वृत्त हो, अगर दोनों वृत्त का एक दोनों वृत्त पे अगर टेंजेंट हो जो कि पी से मिलता हो तो ए डी इक्वल टू होगा ये ए और डी, ए डी इक्वल टू होगा बी और सी, ये लाइन और ये लाइन बराबर होगा जिसकी वैल्यू होगा अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ द ट्रांजिटिव कॉमन लेंथ TCT RT इक्वल टू होगा SU R, ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होगा तो इसका वैल्यू होगा डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये देखो यहाँ पे मान लो ये आकृति को गौर से देखो जो कि ए बी परपेंडिकुलर हैं सी डी पे और परपेंडिकुलर हैं ई एफ पे। ए बी पैरेलल हैं सी डी के पैरेलल हैं ई एफ। देन 1/x प्लस 1/y इक्वल टू होगा 1/z। इस त्रिभुज को देखो ए डी बी ई एंड सी एफ मीडियम है तो 3 इंटू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी ए स्क्वेयर इक्वल टू होगा 4 ए डी स्क्वेयर प्लस बी ई स्क्वेयर प्लस सी एफ स्क्वेयर एंड ए बी स्क्वेयर प्लस सी बी सी स्क्वेयर प्लस सी ए स्क्वेयर इक्वल टू होगा ए 3 इंटू ए जी स्क्वेयर प्लस बी जी स्क्वेयर प्लस सी जी स्क्वेयर का। एंड नेक्स्ट है जो कि अगर ए डी बी ई एंड सी एफ मीडियम हो तो ये वाला तो अभी देखे ही है। एंड नेक्स्ट है माध्यिका की लंबाई अपोलो नियम से प्रयोग से निकालेंगे। तो हम देख सकते हैं अगर ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इक्वल टू 2 ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इंटू ए डी होगा जो कि ये मीडियम है। नेक्स्ट है बी ई इंटू सी एफ आर द मीडियम परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एंड 5 बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। आप ये भी देख सकते हो ए डी बी ई सी एफ आर द मीडियम, यहाँ पे बी जी बी एंड जी प्लस जी एंड सी बड़ा होगा बी सी से, मतलब बी और सी से। इसी तरह सी जी प्लस ए जी बड़ा होगा ए सी से। इसी तरह ए जी प्लस बी जी बड़ा होगा ए बी से। 2 ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी बड़ा होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से। तो इसी तरह से आप देख सकते हो निष्कर्ष निकला है
4/3 M1 प्लस M2 प्लस M3 बड़ा होगा साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 से। देख सकते हो त्रिभुज के अंदर अगर दो वृत्त हो, एक छोटा एक बड़ा, तो साइन थीटा इजकल टू होगा r माइनस छोटा r अपॉन r प्लस छोटा r। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो छोटा r अपॉन बड़ा r इजकल टू होगा 1/3। अब 2D ज्योमेट्री में देखते हैं, स्क्वायर का साइड अगर s है, एरिया a है, तो एरिया इजकल टू होगा s स्क्वायर, पैरामीटर इजकल टू होगा 4s। रेक्टेंगल में अगर मान लो ये l है और ये वृत्त है, लेंथ इजकल टू l एंड w इज ब्रेथ, तो एरिया होगा l इंटू डब्ल्यू, पैरामीटर होगा 2l प्लस 2w। आप देख सकते हो अगर मान लो ये कोई रेक्टेंगल खेत है और इसमें अगर पाथ बनाया जाए, रास्ता बनाया जाए, तो उस रास्ता का एरिया का क्षेत्रफल होगा a प्लस बी माइनस ब्रेथ जो कि रास्ता का ब्रेथ है एंड इनटू ब्रेथ। अगर मान लो ये l है, ये b है और ये बाहर से अगर रास्ता बनाया जाए जो कि खेत को चारों तरफ, तो इसका फॉर्मूला होता है l प्लस बी माइनस 2w जो कि ये रास्ता का ब्रेथ है एंड इंटू 2w। आप देख सकते हो ये पाथ है l प्लस बी प्लस 2w इंटू 2w जो कि ये रास्ता का एरिया होगा, इसका क्षेत्रफल है। अब ट्रायंगल देखते हैं, बी मान लेते हैं बेस, एच परपेंडिकुलर, एच हाइट, तो एरिया इजकल टू होगा हाफ ए इंटू एच, पैरामीटर इजकल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी। और ये देख लेते हैं ट्राइपीजियम में, ट्राइपीजियम ए बी बेस हैं, ए और बी बेसेज हैं, एच हाइट है, सी और डी साइड है, तो एरिया होगा हाफ ए प्लस बी इंटू एच, पैरामीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सर्कल में अगर आर रेडियस है, डी डायामीटर है, तो डायामीटर इजकल टू होगा 2r, एरिया इजकल टू होगा पाई आर स्क्वायर, और सर्कल फ्रेंस होगा सी जो कि होगा 2 पाई आर या एच डी। अगर सेक्टर ऑफ सर्कल तो आर रेडियस है और थीटा एंगल इन रेडियस है, तो एरिया होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, और आर्क लेंथ अगर ऐसा है तो थीटा आर होगा। अगर ये देख लेते हैं एनुलस को, अगर आर इनर रेडियस है, आर आउटर रेडियस है, तो अगर मान लेते हैं दो त्रिभुज है, सर्कल के अंदर अगर सर्कल है और आर इनर रेडियस और कैपिटल आर आउटर रेडियस है, तो एवरेज रेडियस इजकल टू होगा हाफ आर प्लस आर, ब्रेथ इजकल टू होगा आर माइनस कैपिटल आर माइनस आर, एंड एरिया इजकल टू होगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या तो 2 पी पाई एंड रो डब्ल्यू। और ये देख लेते हैं पॉलीगन का, अगर मान लो साइड एस हो एंड नंबर ऑफ साइड एन हो, तो
सर्कम रेडियस आर इजकल टू होता है हाफ एस कॉस 5 एरिया इजकल टू होता है 1/4 एन एस स्क्वायर कॉट पाई अपॉन एन। एंड एक और भी होता है फॉर्मूला जो कि देख सकते हो एरिया का। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। आप लोगों को पता ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस होता है। इसको अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। इसको भुज या अब देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र होता है P अगर मान लो x1 y1 है, Q x2 y2 है, तो डिस्टेंस इजकल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन से होता है, अगर P x1 y1 है और ओरिजिन से P का डिस्टेंस निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब ये देखो अगर P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, अगर कोई R जो कि लाइन को दो एम एन भाग में डिवाइड करता है तो x इजकल टू होगा m x2 प्लस n x1 m अपॉन m प्लस n। y इजकल टू होगा m y2 प्लस n y1 m प्लस n। ये दोनों आंतरिक कोऑर्डिनेट होगा। अगर एक्सटर्नल काट रहे हैं तो यहाँ पे होगा x इजकल टू m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, और y होगा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। अब सेंटर ऑफ ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है जिसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो इसका सेंट्रल होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड x2 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ x1 y1 1 एंड x2 y2 1 एंड x3 y3 1। तो आप ये एरिया का सूत्र देख ही सकते हो, मैट्रिक्स में होगा ये। अगर एरिया 0 है, अगर पॉइंट में अगर है तो एरिया 0 होगा, तो वहां पे लीनियर भी हो सकते हैं, देख सकते हो। अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन में कौन सा है, तो रो इज टू 1 डेल्टा नहीं यार, सॉरी, मानकर डेल्टा की वैल्यू निकाल ले, डेल्टा इजकल टू पॉजिटिव है तो जो डेल्टा इजकल टू माइनस निगेटिव भी हो सकता है, तो इसका विपरीत होगा। देख सकते हो लाइन रेखा, अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो ए बी इजकल टू होता है लाइन, अगर ये भी लाइन है। ये देखो स्लोप अगर हम है tan थीटा
को ही स्लोप कहा जाता है अगर इसको m से इंडिकेट करते हैं। तो m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू होता है tan थीटा। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो m इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर मान लो 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है और इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इससे जो बने त्रिभुज होगा इसका क्षेत्रफल होगा सी स्क्वायर प्लस ए 2ab, सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आप देख सकते हो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में अगर मान लो n कोई टर्म है n जिसको nवां पद कहते हो tn, तो tn इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ की डी कॉमन डिफरेंस होगा एंड ए प्रथम पद होगा। अगर टर्म इन जीपी में निकालना हो, 3 टर्म इन जीपी में निकालना हो, तो पहला होगा ए अपॉन आर ए एंड तीसरा होगा ए आर। अगर 4 टर्म निकालना हो तो ए आर क्यू, ए अपॉन आर ए आर क्यू, एंड 5th टर्म निकालना हो जीपी में तो ए अपॉन आर स्क्वायर एंड ए अपॉन आर ए आर स्क्वायर। अगर देख सकते हो ये x की पावर कितना भी हो और 1 अपॉन एक्स की पावर कितना भी हो, इसका वैल्यू अगर 5 है, सॉरी फिर निकालना क्या है ये तो दिया ही नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये देख लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको हम अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू अगर 0 है तो ये 2 केस बन सकता है, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। अब हम क्वाड्रेटिक एंड अदर इक्वेशन को देखते हैं। अगर मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका रूट्स जो होगा जो जिसको मूल बोलते हैं अल्फा और बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2a होगा। अगर रूट का सम इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4bc देख सकते हो। नेचर रूट्स का होगा डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ तो कॉम्प्लेक्स से कंजुगेट होगा, अगर बराबर हुआ 0 के तो रियल और इक्वल होगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो रेशनल और अनइक्वल होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर में हुआ तो, अगर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं हुआ तो इरेशनल एंड अनइक्वल होगा। कुछ आप ये टर्म देख सकते हो। इसी तरह से देख लो cos 4 थीटा प्लस माइनस sin 4 थीटा अगर p है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
जो है इजकल टू होगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू पी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस पी होगा। अब देख सकते हो कुछ क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे ये देखो, अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है तो मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस ए अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मिनिमम वैल्यू होगा माइनस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इसी तरह से इसका कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, देख सकते हो आप। एंड साइन फार्मूला आप देख सकते हो, इन एनी ट्राइंगल एबीसी द रेशियो ऑफ द साइड टू साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। आप देख सकते हो ए अपॉन साइन ए इजकल टू होगा बी अपॉन साइन बी इजकल टू सी अपॉन साइन सी इजकल टू होगा 2r का, वेयर आर इज द सर्कुलम रेडियस ऑफ ए बी सी। तो कोसाइन का भी आप देख सकते हो फॉर्मूला इस तरह से। अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस, अगर दो एंगल 30 डिग्री का है और ये एक्स है तो ये अंडर रूट 3 इंटू एक्स होगा। अगर 90 डिग्री का है और ये एक्स है और ये 2x है तो ये अंडर रूट 3x होगा। इसकी एरिया अंडर रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। इसका एरिया अंडर रूट 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। अगर 45 डिग्री और 90 डिग्री है तो इसका ये होगा अंडर रूट 2x, तो इसका एरिया होगा x²/2। आप देख सकते हो सर्कल के अंदर ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर सर्कल, जहाँ की हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा एरिया ट्रायंगल का। बाकी फॉर्मूले आप देख सकते हो। यदि एक वृत्त को चतुर्भुज में अंकित किया जा सकता है तो क्षेत्रफल होगा अंडर रूट ABCD। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आप देख सकते हो AB/AC इजकल टू होगा BD/BC का। AD एंगल बाइसेक्टर है एक्सटर्नल। अगर O एनी पॉइंट हो, ये वाला कोई पॉइंट हो इनसाइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो P1 P2 एंड P3 आर perpendicular droplet on BC, AC and AB. Then √3/2a is equal to height of equation triangle is equal to P1 P2 P3 होगा। अब ये देख सकते हो कुछ फॉर्मूला है क्यूब का। वॉल्यूम होगा साइड क्यूब एंड टोटल सरफेस होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्यूबाइड का होगा L इंटू बी इंटू एच एंड सरफेस एरिया होगा 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH एंड सरफेस एरिया होगा कवर सरफेस एरिया होगा 2 इंटू LH प्लस BH। सिलेंडर का देख सकते हो πr² प्लस h πr² इंटू h 2 एंड टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr इंटू r प्लस h एंड कवर्ड सरफेस एरिया होगा 2πrh। इस तरह से कॉइन का होगा 1/3 πr² एंड टोटल सरफेस एरिया होगा πr r प्लस एस। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप देख सकते हो, याद कर लेना। बाकी I10 का देख सकते हो। बाकी ये क्यूबाइड को देख सकते हो। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट एंड L इंटू बी इंटू एच भी होगा।
अगर वॉल्यूम निकालना हो तो तीनों दीवार का क्षेत्रफल निकाल लो, अंडर रूट कर दो, आ जाएगा वॉल्यूम। अगर डायगोनल निकालना हो तो अंडर रूट कर दो एल का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एंड संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। एंड संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये तो विकर्ण के साथ तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। अगर ये आयतन निकालना हो तो भुजा स्क्वायर, सरफेस एरिया निकालना हो तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, एंड डायगोनल निकालना हो तो √3 इंटू भुजा। अब ये सिलेंडर को देखते हैं। सिलेंडर में होता है आयतन इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच निकाल सकते हो। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, एंड वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच, यह फॉर्मूला है देख सकते हो। एंड वस्तु की मोटाई, अगर बीच में कुछ खोखला बेलन में कुछ सामान रखा हो तो आप इसका एरिया देख सकते हो। वस्तु की मोटाई, थिकनेस ऑफ द मेटल आर माइनस आर, ऊपरी या निचली सतह का क्षेत्रफल निकालना हो तो निकाल सकते हो। एक्सटर्नल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया, कवर सरफेस एरिया, सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। अगर राइट सर्कुलर कोइन का निकालना हो तो आप देख सकते हो ये एस्लेंट हाइट है √h² प्लस आर स्क्वायर। वॉल्यूम देख सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया देख सकते हो, एंड टोटल सरफेस एरिया देख सकते हो। अब ये छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई तो ये देख सकते हो आयतन इक्वल टू एंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब ये स्फीयर में वॉल्यूम देख सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब, एंड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हेमी स्फीयर हो तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरह से आप देख सकते हो स्फेरिकल सेल को। इसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, एंड आउटर सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब। तो इसी तरह से ये इसका फॉर्मूला देख सकते हो आप। वॉल्यूम 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एंड सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया हाफ इंटू आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। एंड आप ये भी देख सकते हो, इतना तो आएगा भी नहीं जितना मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, स्लोप के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हाँ, ये समांतर श्रेणी का सम होता है हाफ 2a इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, अगर जिसमें n पदों का योग निकालना हो तो। n पदों का योग ये भी होता है n/2
इंटू ए प्लस एल, जहाँ पे ए प्रथम पद है और एल लास्ट पद है। ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो बी इक्वल टू होता है बी प्लस सी बट्टे 2। अगर जीपी का निकालना हो तो एनवा पद होगा, टी एन इक्वल टू होता है ए आर एन द पावर ए आर के पावर एन माइनस 1। ए अगर फर्स्ट टर्म हो तो एन टर्म का सम निकालना हो तो ए आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अगर एस इन्फिनिटिव हो, अगर पद इन्फिनिटिव पद का सम निकालना हो तो ए अपॉन 1 माइनस आर होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।